मैं तो पूरा पॉलिटिकल आपको लेकर आना चाह रही थी। मैं भी जान रही हूँ हिस्ट्री क्या है। और हमारे दर्शक भी ये समझ रहे हैं कि बोलने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो एक बयान में और सुना देती हूँ, फिर इस चर्चा में थोड़ा सा और मजा आएगा। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर सवार है। बकरीद से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर क्लियर मैसेज दिया कि यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ना मना है। अगर किसी ने यह काम किया तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और सबको समझ लेना चाहिए कि यूपी में कानून का राज चलेगा। इससे लेकर ये बात जिसे समझ में नहीं आ रही है उसे समझाने का कानूनी तरीका भी उन्हें पता है। आप उनका बयान फिर सुने। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। यूपी की 2-3 तस्वीरें और हैं, अब क्योंकि समय मेरे पास कम है। उसमें से एक तस्वीर की बात करें। एक तो अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं, योगी आदित्यनाथ हो, राजा भैया हो, ये इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वाला वो जो सेंटिमेंट दिखा रहे हैं, क्या उसके पीछे प्योर पॉलिटिक्स है? क्या 27 की वो चुनावी लड़ाई है जहां से वो एक पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 27 की लड़ाई है और नैरेटिव की लड़ाई। अभी तक क्या कहा जाता था? चुनाव के पहले जो बहुजन का विमर्श था कि भाई मुस्लिम कौन है, वो दलित और पिछड़े जो ब्राह्मणों के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए मुसलमान बन गए, तो हम सब भाई भाई हैं, तो बहुजन का डिस्कोर्स आया। सवाल है कि अगर यही होता तो सबसे ज्यादा मुस्लिम संख्या तो यूपी में होना चाहिए था, पंजाब और बंगाल में नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात देखिए, अजगर से मजगर चरण सिंह के टाइम का आता था, अहिंदा सीधा रवैया करते हैं, तो वहां पे मुसलमानों को दलित पिछड़ा बहुजन के साथ जोड़ के जो एक कवायद है कि आप अपना आधार तैयार करें, यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे हो रहा है कि हिंदू जो हैं उनके बीच में एक हिंदुत्व की आधारशिला तैयार हो, चुनावी तौर लेकिन इसमें अखिलेश यादव पीडीए वाली बात कर रहे हैं, बार बार पीडीए वाली बात कर रहे हैं। सुंदरकांड की वो तस्वीर आपने भी देखी, उसको दिखाना ये वो कोशिश कर रहे हैं कहीं से वो इन्फिल्ट्रेट कर जाए इस हिंदुत्व वाली लाइन को खंडित करते हैं। वो अभी भी इस नैरेटिव को समझ नहीं रहे हैं। ये नैरेटिव जो अभी चल रहा है, जो राजा भैया कह रहे हैं या जो योगी आदित्यनाथ ने कहा इतने स्पष्ट शब्दों में कि आप अपनी आबादी बढ़ाना कम करिए, आपकी आबादी ज्यादा है, सामर्थ्य नहीं है, क्यों आबादी बढ़ा रहे हैं? तो इस तरह का मुसलमान को टारगेट करके और जो 80-20 की राजनीति बनानी है, इस नैरेटिव को समझ नहीं रहे। अभी भी वो पुराने ही उस डरे पर चल रहे हैं कि पहले जैसे होता था कास्ट के आधार पर हम कुछ अलग कर लेंगे, ये फॉरवर्ड है, वो मजबूत दबंग जाति के हैं, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत हैं, इस आधार पर हम कास्ट का डिवीजन कर लेंगे। जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको भी हम यादव के साथ जोड़ लेंगे, कुछ दलित जोड़ लेंगे, मुसलमान हमारे साथ हैं, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो इस नैरेटिव को समझ नहीं रहे। ये नैरेटिव तो 80% को एक मंच पर ले आने का है ना, उसको व्यापक रूप से एकजुट कर देने का है नैरेटिव। जब वो 80% जो है, उस 80% का 60% भी बीजेपी को वोट दे देगा तो उनके लिए कहां पीडीए की कोई गुंजाइश बचती है। और वो तमाम लोग जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे कि भाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में भी कोई सामंजस्य नहीं है, तो तस्वीर उसकी भी आ गई। सुंदरकांड का पाठ हुआ, ब्रिजेश पाठक ने आयोजन किया और मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे।